गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास सेकंड और विषय विज्ञान पाठ है 8 जल के स्रोत एवं संरक्षण एवं प्रदूषण। आज मैं आपको जल के बारे में बताऊंगा कि जल का क्या उपयोग है, हमें उसको कैसे उपयोग करना चाहिए और जल से जो है हमें क्या क्या लाभ हैं और किस प्रकार हमें उसका संरक्षण करना चाहिए। तो सभी बच्चे जानते हैं कि जल जो है एक अमोल वस्तु है, इसका कोई भी मोल नहीं है। हम देखते हैं कि हमें हर जगह जो जल दिखाई देता है तो सोचते हैं कि हमारे पास बहुत जल है, लेकिन हमें इसका संरक्षण करना चाहिए। जल को जो है हमें व्यर्थ में नहीं बहाना चाहिए। जल के बिना जो है कोई भी प्राणी या कोई भी जीव जंतु या पेड़ पौधा बिना जल के जो नहीं रह सकता। इसलिए जल जो है क्या है, अमोल है, इसका कोई भी मूल्य नहीं है। इसमें सबसे पहला है जल के स्रोत। अब जल हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, क्या इसके स्रोत हैं, कहाँ से ये जल हमको प्राप्त होता है। तो पहला जो है इसका जैसे तालाब है। तालाब से देखा होगा आपने, गांव में भी तालाब होते हैं, उसमें जो जानवर पानी पीते हैं। तो तालाब में जो है, तालाब से भी हमें जो है जानवरों के लिए जल प्राप्त होता है। जल तालाब क्या होता है, एक छोटा सा जो जिसमें पानी भरा रहता है उसको क्या कहते हैं, भूखंड को तालाब कहते हैं, जो कि गांव में पाया जाता है। दूसरा स्रोत है इसका कुआं। कुआं है, आपने देखा प्राचीन पहले जो है बहुत कुएं पाए जाते थे, लेकिन इस समय जो है काफ़ी जो है मतलब कम मात्रा में मिलते हैं कुएं। कुएं में क्या होता था, हम गहराई से जो है खोद कर जो उसको कुएं को बनाते थे, उससे जो हमें पानी प्राप्त होता था पीने के लिए भी और हमारी सिंचाई के लिए, जो खेती होती है उसके लिए भी हम कुएं से पानी निकालते थे। तीसरा है हैंड पंप। आपने देखो आजकल जो है हर जगह हैंड पंप होते हैं, आपके यहाँ भी हैंड पंप होगा जिसको हम नल कहते हैं। नल के द्वारा जो है हम ज़मीन के अंदर से शुद्ध पानी निकाल लेते हैं। वो पानी कहाँ से जाता है, जो बरसात होती है, बरसात का जो पानी आता है वो क्या होता है, ज़मीन उसको सोख लेती है और कहाँ चला जाता है, वो छन के ज़मीन के अंदर चला जाता है और वो शुद्ध होकर जो है फिर हमें हैंड पंप के द्वारा हम उसको निकालते हैं और पानी पीने के लिए उसका हम उपयोग करते हैं। अगला स्रोत है इसका झील। झील आपने देखा होगा, जो तालाब होता है उससे जो बड़ा जो भूखंड होता है जिसमें पानी भरा होता है उसको क्या कहते हैं, हम झील कहते हैं। झील में जो है उसमें भी पानी जो है भरा होता है और उसका भी हम पीने या सिंचाई में उसका उपयोग करते हैं। अगला है ट्यूबवेल। आजकल आपने देखा हो बिजली से चलने वाले आपने ट्यूबवेल देखे होंगे जिससे हम सिंचाई करते हैं, खेतों में पानी देते हैं, तो वो क्या है, ट्यूबवेल कहलाते हैं। तो ये तो हो गए हमारे स्रोत। अब जल का मुख्य स्रोत क्या होता है, जल का मुख्य स्रोत है वर्षा। वर्षा जो है इसका मुख्य स्रोत है। जब बरसात होती है तो सब जगह पानी भर जाता है, तालाब में भी, झील में भी, सब जगह, नदी में भी। कहाँ से पानी आता है, वो सब वर्षा के द्वारा जो है हमें प्राप्त होता है। इसलिए जो है जो वर्षा है वो इसका मुख्य स्रोत है। फिर है जल का उपयोग। अब जल का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, आपने देखा होगा, हम स्नान करते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं, जल का प्रयोग करते हैं। खाना बनाते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं, जल का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही पीने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, जल के लिए। खेतों में हम पेड़ पौधों को या जो हमारी फसल होती है उसको हम जो है सिंचाई करते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं, जल का प्रयोग करते हैं। तो हर जगह जो है जल का उपयोग किया जाता है। खाने में, पीने में, नहाने में, कपड़े धोने में, हम सब में जगह जल का उपयोग करते हैं। तीसरा है जल प्रदूषण के कारण। अब आपने देखा होगा कि जल जो है क्या होता है, दूषित होता है। आपने देखा नदियों का पानी कैसा हो गया, गंदा हो जाता है। वो गंदा कैसे होता है, नदियों का पानी जो जहाँ से भी नदी निकलती है, किसी पहाड़ से या पर्वत से, तो कैसी आती है, वहाँ शुद्ध आता है पानी। शुद्ध पानी वो आते आते फिर जब मैदानी भाग में आता है तो कैसा हो जाता है, गंदा हो जाता है। अब गंदा कैसे होता है, मान लो कहीं पर नदी के किनारे फैक्ट्री बनी हुई है, तो फैक्ट्री में से क्या निकलता है, केमिकल्स निकलते हैं, उसके अंदर जो है गंदा पानी होता है, वो कहाँ आता है, वो नदी में मिल जाता है और उससे क्या होता है, पानी जो है वो प्रदूषित हो जाता है। पानी में जो है मतलब उसके अंदर जो है जहरीले तत्व आ जाते हैं, जिससे कि कोई जानवर पीता है या मान लो हम भी उसका उपयोग करते हैं तो क्या होता है, वो उसको हानि होती है, उसको कोई रोग हो जाता है। अगर वो मरता भी नहीं है तो उसको कोई ना कोई ऐसा जो रोग हो जाता है जिससे कि उस जल को पीने के कारण
तो इससे क्या होता है, जल प्रदूषित हो जाता है। ऐसे आपने देखा है, पहले क्या था, लोग जो है, जो कोई मृत्यु हो जाती थी किसी को, उसकी लाशों को कहाँ जल बहा देते थे, नदियों में। तो ये भी, इससे भी क्या होता है, जल प्रदूषित हो जाता है। ऐसे ही और जो हमारे घरों से जो गंदा पानी निकलता है, नाले निकलते हैं, वो कहाँ मिल जाते हैं, नदियों में मिल जाते हैं। तो उससे भी जो है जल प्रदूषित हो जाता है। तो यह जल प्रदूषण के कारण, इसलिए हमें जो है, जो भी जल प्रदूषित होता है उसको हमें उससे बचाना चाहिए, उसका संरक्षण करना चाहिए। जो हमारे गंदे नाले हैं उनको हमें नदियों में ना मिलने देना चाहिए, या फैक्ट्रियों का जो गंदा पानी या जो केमिकल के पानी आ रहा है वो जो है उन फैक्ट्रियों में ना आए। इसलिए जो हमें इसका ध्यान करना चाहिए और जो जल है उसको हमें संरक्षित करना चाहिए।